1 एकड़ से सिर्फ सब्ज़ी लगानी शुरू की थी कि हम लोग अच्छा बिना केमिकल के खाना खा सकें। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग खाते गए तो और भी लोग हमसे डिमांड करने लगे कि उनको भी जैविक सब्जियां और गेहूं, आटा, चावल ये सब चाहिए। इसके बढ़ते हमने प्रेरित होकर अपना 1 एकड़ से 5 एकड़ किया, 5 एकड़ से 15 एकड़ किया। इस समय हम 15 एकड़ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चावल, आटा मतलब गेहूँ, सारी सीजनल जो सब्जियां होती हैं गर्मियों की, सर्दियों की, हम अपना गन्ना लगाते हैं जो कि ऑर्गेनिक होता है, जिससे हम गुड़, शक्कर, खांड ये सब बनाते हैं। हमारे पास सरसों है जिससे हम सरसों का तेल बनाते हैं। हमारा सरसों का तेल कोल्ड प्रेस्ड होता है। तो बासमती राइस बोल दिया। में मुझे जंगल का और खेत का शुरू से ही शौक़ था, हरे रंग का शौक़ था उससे शुरू। और पिताजी की अकस्मात निधन की वजह से खेती आई। फिर जब हम खेत में आने लगे फिर वो खून में ही चल रहा है ये। तो फिर उसके बाद फिर हाँ ये ऐसे हुआ। हाँ तो जब मैं आया ना खेती के अंदर तो हमने देखे ये गन्ना लगता है, शुगर मिल में जाता है। तो गन्ने में ना बहुत सारे स्प्रे हो रहे थे। एक हुआ, थोड़े दिन बाद देखा फिर हो रहा था। फिर हमने पूछा जो हमारे साथ थे, आशिक है, जोगिंदर है, राणा जी खड़े हैं, कि भाई ये इतने सारे ये स्प्रे हो रहे हैं, ये किस लिए? वो कह रहे हैं कि भाई 400 कुंटल गन्ना लेना है, कि कैसे भी लेना है। तो फिर मैंने हिसाब लगाया कि घूम फिर के ये वाले गन्ने की चीनी नहीं आएगी, पर हमारे प्लेट में आएगा तो यही जहर घूम के। फिर वहाँ से समझ मतलब हुआ कि 1 एकड़ में अपने घर के लिए कर लेते हैं। ऐसे शुरू हुआ कि कम से कम अपने ना करें। फिर वो बढ़ते बढ़ते ये ऑर्गेनिक फार्म में हो गए हैं जी। और 3 साल बाद हमने इसको ब्रेक इवन करा। बड़ा समझाया घर वालों ने भी, मतलब हाँ कि भाई इस फार्म से पैसे नहीं आ रहे, इससे पैसे नहीं आ रहे, पैसा मुद्दा ही नहीं था। तो 3 साल लगे। हमारे पास तो सपोर्ट थी कि भाई चलो दूसरी खेती है और कहीं दिहाड़ी करके पूरे कर लेंगे, पर फिर लगे रहे। तो 3 साल में इसका ब्रेक इवन हुआ। और चौथे 5वें साल में अब जाके यहाँ पे जो सैलरी देनी होती है उतना खर्चा निकालने लगे हैं हम। तो ये बहुत आसान नहीं है जिन्होंने भी करनी है, क्योंकि सामान पैदा करने के बाद बेचना भी पड़ता है। बेचने के लिए फिर वो सबके पास अपना है, बड़ी महंगी है, तो उससे ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो जब तक इसकी मार्केट पूरी ठीक से नहीं बनती ना, खाने वाले को जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक मतलब मैं किसी को और को आने के लिए अभी तो कहूँगा ही। पर भी लोग एक बार ऑर्गेनिक किसी भी तरह का पदार्थ खा लेते हैं। अगर एक बार आप उस आटे की रोटी खा लो, एक बार आप वो चावल खा लो, एक बार उस तेल में सब्जी बना के खा लो, उस सब्जी को कच्चा खा लो, किसी भी प्रकार से आप उसको बनाओ, खाओ, उसके बाद अगर आपको बाजार से जाके खरीद के कुछ और खाना पड़ेगा, तो अगर आपके पास रुपए हैं तो आप कभी भी खरीद के वो नहीं लोगे, आप ऑर्गेनिक ही खाओगे, क्योंकि आपको टेस्ट में साफ अंतर समझ में आएगा, टेस्ट में, देखने में। और अभी आपको इस समय अपनी सेहत का नहीं समझ में आएगा, पर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद जब आपके साथ के लोग शायद अस्पताल में जाके दवाइयाँ खरीद रहे होंगे, उस समय आप अच्छा खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने लाइफ के 10, 15, 20 साल अच्छा खाना खाया है जो प्योर है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दवाई और केमिकल नहीं है। तो जो किसान डर रहे हैं बहुत लागत आएगी, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लागत आएगी, पर आप ये खेती करिए, क्योंकि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर आप देखना इसका स्कोप इतना बढ़ जाएगा। अगर आप पैसों के रूप में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा वाइबल होगा। लोग कितना भी दाम देके ये सब्जियां खरीदेंगे, ये गेहूं खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमें कैंसर से नहीं मरना है। यही है कि देखो जी, ऑर्गेनिक खेती करने से पहले आसान नहीं है। और जो हमारे केशव जी हैं, ये बहुत मेहनत से और मेरे दिल से खेती करते हैं ऑर्गेनिक की। मैं इनके साथ पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ। 3 साल से जुड़ के मेरे घर के अंदर आप मानोगे नहीं, चीनी हो गया 3 साल बंद है। चीनी 3 साल से मेरे घर में आ नहीं रही। शक्कर यूज कर रहे हैं, चावल मैं 1 साल का इकट्ठा ले लेता हूँ इनसे, जो जितनी लागत है मेरे घर में। लहसुन आता है मेरे 6 महीने का इकट्ठा। मतलब मेरे रसोई के अंदर जी, मैं आप मानोगे नहीं, मेरे रसोई के अंदर 40% चीज़ इनके खेतों की आती है। और जब से खा रहे हैं तब से हमारे घर के सारे फिट है। पहले पेट की दिक्कत, गैस होती थी, कुछ होता था। अब इतनी चावल इनका इतना शानदार है कि आप खाना खाओगे तो आधे घंटे में वो डेस्ट होता है। इतना बेनिफिट चावल है वो। आप बस इनकी इतनी, मैं सुबह खाली पेट लहसुन खाने की आदत थी मुझे, इनका खाना स्टार्ट किया है तब से इतना फ़ायदा हुआ शरीर को। मुझे पूछो ना जी, मतलब केशव जी की इतना भारी है कि भगवान उनकी लंबी। हाँ जी सर, ये जो पेस्टिसाइड है इसके बारे में क्या अनुभव है? ऐसा तो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल जहर है। जो कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो स्प्रे की वजह से बढ़ रहा है। और मैंने सुना स्प्रे एक 3 बार स्प्रे होता है इसके ऊपर, चावल के ऊपर, कनक के ऊपर। उल्टा मैंने ज़मींदारों से जो जिनके पास 10, 15, 20 किले हैं, वो खुद भी वही खेत से अपने वो खा रहे हैं। खुद भी जो ज़मींदार है वो भी
मैं कह रहा हूँ अब स्प्रे वाला ही खा रहे हैं, वो खुद भी 1 किले के अंदर अपनी खुद की खेती करें, मैं कहता हूँ वो तो घर का तो खुद खा ले, इतना मैं कह सकता हूँ जी, और कुछ नहीं कह सकता। का सर्वप्रथम धन्यवाद मोदगिल जी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। मैं सर्वप्रथम जो है केशव जी जो इस क्रीड़ा खुर्द फार्म के ऑनर हैं, उनको ये शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने ये सराहनीय काम यहाँ से शुरू किया है, क्योंकि आज की हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है बहुत टफ़ हो चुकी है, हमारा जो खान पान है वो बहुत गंदा हो चुका है। पेस्टिसाइड जो है हमारे किसान भाई खेतों में बहुत ज़्यादा इसका करते हैं, जिससे कि हमारे जो है दिन प्रतिदिन हमारे देश में जो है कैंसर रूपी बीमारियां और छोटी छोटी बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम इन्होंने ऑर्गेनिक खेती का, जैविक खेती का किया। इसके लिए मैं इनको केशव मानिकटाला जी को और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी कुछ समय से केशव जी के ऑर्गेनिक फार्म से सब्जियाँ और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से लेता हूँ, और बहुत ही फ़र्क है जो हम मार्केट की चीज़ों लेते हैं और यहाँ की चीज़ों से। हमारा जो आज के रूटीन मर्दा में यूरिक एसिड जैसी बीमारियाँ और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो खाने से ही उत्पन्न हो रही हैं, और इसके खाने से मुझे बड़ा लाभ हो रहा है और बहुत ही मतलब पौष्टिक आहार मुझे यहाँ से मिल रहा है। मेरी पूरी फैमिली इसको खाकर बहुत अच्छी है।